में आपने एक प्रकार से तबाह कर दिया कंपनी को। गलती हो रही थी तो पकड़ते ना, जहां जहां गलती हो रही थी उसको ठीक करवा लेते ना। आपका रेगुलेशन सरकार होती क्यों है? गलतियों को ठीक करने के लिए होती है। आपके पास सारी एजेंसी है। आपको अगर लग रहा था कि भाई पैसे गलत तरीके से ले रहे हैं, उसको ठीक करवाते, ठीक करवा करके उसको करते रहते। फिर भी ये गलत कर रहे हैं तो और ठीक करते। आपको ठीक करवाते जाना था ना। आपने क्या किया कि पैसे दो पैसे दो, अब पैसे वो लाला करके देने में बार बार वो गलती करते चले गए। ये जो बहुत सारे स्कीम जो आए, डोनेशंस वाला स्कीम, ये स्कीम कि पैसे उनको देने हैं। और ये बात सही है कि जो जमीन के टुकड़े हैं वो बिकेगा, इतनी जल्दी कहाँ बिकता है साहब। कंपनी जब चलती है बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। तो मेरा तो ये कहना है, लेकिन सहारा प्रबंधन को मैं समझता हूं कि आप लोगों से बातचीत करके निवेशकों को साथ में लेना चाहिए। निवेशकों को साथ में लेना चाहिए। करोड़ों निवेशक हैं साहब, और कंपनी को खड़ा होना चाहिए कोर्ट में। तो बॉ डाउन क्यों कर रही है? अरे आज तो जी कंपनी कई बार लगा हुआ है। सहारा को तो पीआईएल के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। वो पीआईएल का विरोध करेंगे, यही तो दिक्कत है। पीआईएल लगा हुआ है, सहारा के फायदे के लिए लगा हुआ है। सहारा को तो समर्थन करना चाहिए पीआईएल का। पीआईएल का पहली जो प्राथमिकता है वो कहा जा रहा है कि पोर्टल को खत्म कीजिए, पोर्टल को खत्म कीजिए, सहारा को पैसा दीजिए, रेगुलेशन में लाइए। सहारा को पार्टी बनाया है, इसलिए नहीं पार्टी बनाया है कि सहारा को बंद कर दीजिए, इसलिए पार्टी बनाया है कि सहारा कैसे भुगतान करेगी ये पूछिए। बस इतना ही तो काम है। और सहारा कह रही है हम भुगतान करने के लिए तैयार हैं। एक बार भुगतान कर ले, उसके बाद निवेशक की जो इच्छा होगी वो अपना करेंगे। सहारा के साथ रहेगी, सहारा के साथ छोड़ेगी, ये निवेशक का प्रेरोगेटिव है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसमें तो पीआईएल में भी सहारा को मैं समझता हूं कि समर्थन करना चाहिए। पीआईएल सहारा प्रबंधन के हक में है। वो समझ रहे हैं कि सहारा प्रबंधन के खिलाफ है। और जैसा आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में निवेशकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को जो सरकार कह रही है वही मानते जा रही है। लेकिन मैं तो हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपना विजडम क्यों नहीं लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपना दिमाग क्यों नहीं लगा रहा है कि भाई निवेशकों का पैसा अब तो अपडेट उनके पास जा रहा होगा ना। ये जज साहब दे रहे होंगे ना, 15 लाख रुपए लेने वाले जज साहब, ये उनको दे रहे होंगे ना अपडेट की ये परेशानियां हो रही हैं साहब। ऐसी स्थिति में तो 31 दिसंबर 2025 तक भी नहीं हो पाएगा भुगतान, और वो भी भुगतान 5,000 करोड़ का है। आगे जो 10,000 करोड़ रुपया आपके पास पड़े हुए हैं वो भुगतान कैसे होगा? आज तो जी जब आपको 15 लाख रुपए महीने मिलेंगे और भारत सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने का एक अहम मुद्दा मिलेगा, तो वो सब सोचेंगे, आप भी सोचोगे कि मामला चलने दो। 15 लाख रुपए किसी को बुरे नहीं लगते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किसी को और सरकारी मुद्दा बना रहे, सरकार इसके हवाले से केस चुनाव जीतती रहे, तो ये किसी को बुरा नहीं लगता है। हमें भी बुरा नहीं लगेगा 15 लाख रुपए महीने मिलेंगे, तो चल रहा है मुद्दा साहब। लेकिन इससे जमाकर्ता को लाभ थोड़ी हो रहा है, इससे निवेशक को लाभ थोड़ी हो रहा है। इससे तो सिर्फ सरकार को लाभ हो रहा है और रेड्डी साहब को लाभ हो रहा है, बस, और किसी को लाभ नहीं। रेड्डी साहब को 15 लाख रुपए मिल रहा है। नहीं तो एक संजय नायक जी, मैंने जिनके गुस्से को मैं भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, निवेशकों के गुस्से को, क्योंकि निवेशक इतने गुस्से में है कंपनी को लेकर के कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, मुझे मालूम है। तो मैं तो ये झेलने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सहारा को साथ में लेकर के, आपने पहले भी ये बात कही थी, बड़ी अच्छी बात कही थी, धैर्य से सोचना चाहिए, कोई इसमें नुकसान नहीं होगा। कंपनी को साथ में लेकर के, निवेशक साथ में आकर के, दोनों मिलकर के सरकार पर दबाव बनाएं कि जो आपके पास पैसे हैं पहले वो पैसे दे दीजिए। आपको पता चल गया है कि भैया इसका पैसा है, अब उसका पैसा लौटा दीजिए। कंपनी को मैंने पैसा दिया था, कंपनी पैसा लौटाएगी। रेगुलेशन आप कर लीजिए, विजिलेंस आप कर लीजिए, उसमें गड़बड़ी होती है फिर कंपनी को आप जो है सजा देना शुरू कीजिए, जो गड़बड़ी करता है उसको पकड़िए, तो ये बात हो जाएगी। लेकिन आप फिर ITR दीजिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में क्राइम की सजा पेनाल्टी होती है, क्राइम की सजा मौत नहीं होती। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में क्राइम की सजा पेनाल्टी ही होती है। आप पेनाल्टी लगाइए ना, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, आप पेनाल्टी क्यों नहीं लगा रहे?
आप उनको काम करने दीजिए, उनको जो आप उनका काम है वो आप सरकार क्यों कर रही है? सरकार का काम है रेगुलेशन देना, नियम बनाना, कोर्ट का काम है नियम बनाना, रेगुलेशन देना, लेकिन जो जिसका काम है आप उसको करने दो ना, वो अच्छे तरीके से कर। आशुतोष को लाइव चलाने में, एंकरिंग करने में उनको महारत हासिल है, संजय नायक को नहीं है, या यहाँ जितने लोग बैठे हैं। इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जमाकर्ताओं से पैसा लेना और भुगतान करने की कला उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को वालों को ही है, सरकार को नहीं है, ना कोर्ट को है। वही तो गड़बड़ी हो रही है साहब। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जिसको सुब्रत रॉय सहारा श्री कहते गुजर गए कि आप मुझे पैसा दीजिए, हम वापस कर देंगे, हमसे पैसा मत लीजिए, हम जो पैसा बेच करके या कहीं से भी ला रहे हैं हम निवेशक को दे रहे हैं, इसका आप तहकीकात कर लीजिए। तो खैर अब तो वो गुजर गए, वो दिन तो आ नहीं सकता है। अभी जो पैसे हैं सरकार के पास वो कंपनी को वापस करे और कंपनी भुगतान करे, अविलंब भुगतान करे, ताकि निवेशकों का भला हो। और फिर जो नए वगैरह जो निवेश लिए जा रहे हैं उस पर सरकार विजिलेंस रखे कि भाई आप पैसा ले रहे हैं, आप कैसे दीजिएगा, ये सब बताए। तो जो असली बात है वो सरकार नहीं करने दे रही है या करना नहीं चाहती है। बाकी फालतू की चीजों में सरकार उलझी हुई है और पॉलिटिक्स कर रही है। इस बात से मैं सहमत हूं। तो मैं क्या आपके तरफ से, निवेशकों के तरफ से ये मैं अपील कर रहा हूं सहारा प्रबंधन से कि आप निवेशकों के साथ बातचीत शुरू कीजिए और सरकार पर और अदालत पर, दोनों पर दबाव बनाइए कि ये पैसा निवेशकों का है, इसकी देनदारी हमारी है, हमें देना है। हमारे वर्कर्स, हमारे जो एम्प्लॉय हैं देश भर में परेशान हैं, वो उनकी जान खतरे में है, इसलिए इसको संज्ञान में रख करके ये पैसे लौटाए जाएं। लौटाने की जो दूसरी और प्रक्रिया हो सकती है पोर्टल के बगैर, क्योंकि पोर्टल पर तो 99% डिफिशियंसी हो गई। अब जो डेटा आ रहा है उसको डिफिशियंसी दूर करके आप लौटाना चाहते हैं, लेकिन जिनके अधिक पैसे हैं उनकी अधिक समस्या भी है साहब। 50 लाख वालों की समस्या कम है ऐसी बात नहीं है, जो 10,000 वालों की समस्या है उनकी समस्या और ज्यादा खरी है, जो और ज्यादा विकराल है, क्योंकि वो अपने हैसियत से परेशान है समाज में। तो ये समझना ठीक नहीं है कि 10,000 वालों की ज्यादा समस्या है और 50 लाख वालों की कम समस्या है। मैं तो इस एंगल से भी समझता हूं, जिसका जितना पैसा फंसा हुआ है वो और बुरी हालत में है और बुरी परिस्थिति में है। तो इसलिए सरकार को थोड़ा सा सिंपैथेटिकली सोचना पड़ेगा और कोई नया रास्ता निकालना पड़ेगा। माननीय अमित शाह जी से मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि आपको, अगर आपकी नियत में कोई खोट नहीं है, आप पैसा देना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, आपने पोर्टल लाया तो अच्छी बात है, आपने किया काम, लेकिन अब वो पोर्टल बहुत कारगर नहीं हो रहा है, उसमें काफी विलंब लग रहा है। तो दूसरा रास्ता निकालिए, सहारा के सारे दफ्तर खुलवाइए, निवेशकों का सहयोग लीजिए, निवेशकों पर भी नियंत्रण रखिए कि वो नाराजगी ना करें, गुस्से में ना आए, थोड़ा धैर्य रखें और अविलंब टाइम बाउंड तरीके से पैसे का भुगतान, जैसे 15,000 करोड़ रुपए है आपके पास, उसको दे दीजिए। और उसके बाद जो 10,000 करोड़ रुपया आप ला रहे हैं वो मंगा करके अपने अकाउंट में लीजिए, फिर दूसरे दिन फटाक से ट्रांसफर कर दीजिए। आ गया पैसा भाई, चलो आप कर रहे हैं। हम मनोज जी बोलिए, मैं क्लोज करूंगा। बोलिए मनोज जी। मनोज जी बोलिए। मनोज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज गड़बड़ आ रही है, कट के आ रही है, नहीं आ रही है। आप, हाँ भाई रायकवार जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। अरे अनम्यूट करो यार आप लोग। अरे बाबा, चक्कर नहीं है। चलो, आवाज आ रही है? आ रही है यार, म्यूट अनम्यूट कर रहे हो, आपका गड़बड़ हो रहा है। राम जी बोलिए। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, बोलिए।
जैसा कि अभी जो संजय नायक जी ने कहा है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सहारा के पूरे उन्होंने पूरा हाथ पैर बांध दिए, पूरा सब कुछ बांध दिया, उनके सारे खाते बंद कर दिए, उनको काम करने की परमिशन बंद कर दी, तो वो बेचारी कंपनी कहाँ से पैसे दे पाएगी। तो संजय नायक जी ने जो बात कही है, मैं उनके साथ में हूँ। संजय नायक जी ने बहुत अच्छा बोला और बहुत बहुत बढ़िया बोला। अब बात यह है कि डिफेंसी में जो मैसेज आ रहे हैं, तो मेरा ये एक तर्क है कि वहां पर जहां पर ये सीआरसीएस का ऑफिस है, जहां सीआरसीएस की टीम ने जो लोगों के जो ऑनलाइन पे जो आवेदन जा रहे हैं उनको चेक करने के लिए वहां पर जो चेक कर रहे हैं वो सहारा के अधिकारी नहीं है। वहां पर आप सहारे के अधिकारियों को बिठाइए, जिससे कि वो क्लियर करे कि ये व्यक्ति सही है, इसका ये खाता सही है, इसका ये आधार कार्ड सही है, इससे इसका पेमेंट जल्द से जल्द हो पाएगा। तो वहां पर भी सीआरसीएस के ऑफिस में भी सहारा के अधिकारियों को इनको बिठाना चाहिए, इससे डिफेंसी कम आएगी। अभी जैसे कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे आप कुछ भी रख दो सहारा का, मैं नहीं बता पाऊंगा। यदि यहाँ पर यदि कोई सहारा का बंदा होगा तो वो बाकायदा क्लियर करेगा, नहीं ऐसा 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 ये सही है, सब कुछ है। ठीक है, एकदम ठीक है, उससे डिफेंसी कम आएगी। बिल्कुल ठीक है। तो कल इस मुद्दे पर और बात करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम सरकार को ये आज जो बात हुई है वो सरकार तक पहुंची है, उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर बात करेगी। कल हम और कुछ इस मुद्दे पर और विशेष बात करके उन तक कुछ और बात करते हैं, पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और प्रबंधन से तो मैं आग्रह कर ही रहा हूं कि आप पीआईएल वालों के साथ खड़े हो जाइए, आपका काम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।